राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट एम स्टडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज के क्लास में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें से पिछले पार्ट में हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सिंपल मेथड जो होता है उसको हम बतलाए थे। आज चलिए यहाँ पर बोला गया है क्या कि बोला द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं आज जो स्क्वायर मेथड से हम करेंगे क्या कि द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल करने के लिए। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं, बिना देर किए हुए पेन और पेपर को हाथ में लीजिए, मैथ का बुक साथ में ले लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर जैसे कि हम मान लेते हैं द्विघात समीकरण कुछ, तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पर हम मान लिए द्विघात समीकरण हमने एक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यहाँ पर जो कि दिया हुआ है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि है क्या उसके बारे में। तो हम पूर्ण वर्ग विधि जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जैसे कि पूर्ण वर्ग विधि कहने का तात्पर्य है जैसे कि हम 4 का वर्ग करेंगे, तो 4 का जब वर्ग करते हैं तो यहाँ पर 16 आता है। यदि हम कहेंगे 4 प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या 4 2 6, 6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 36 आएगा। यदि इसी प्रकार से 2x प्लस 3 का वर्ग करेंगे, जब सिंपल यहाँ पर था तो हमने किए क्या कि आराम से कर दिए, लेकिन यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू वर्ग करने, तो हम करते हैं क्या यहाँ पर फार्मूला का प्रयोग करते हैं क्या a², तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² प्लस b² b के स्थान पर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 तिया 12x। अर्थात कहने का तात्पर्य कि हमने इस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि वर्ग निकाल लिए। तो यहाँ पर जो इसी प्रकार से यहाँ पर जो सॉल्व कर रहे थे तो हम पहले करते थे क्या, द्विघात समीकरण जो दिया रहता था फर्स्ट को लास्ट के साथ गुना कर लेते थे, उसको फैक्टर में तोड़ देते थे, 2 फैक्टर में जब बांटकर प्लस हो या माइनस कर हम बीच वाला टर्म को पुरा लेते थे और कॉमन फैक्टर को सिलेक्ट कर x का मान ज्ञात कर लेते थे। आज हम जो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र का निर्माण करने जा रहे हैं कि कैसे भी द्विघात समीकरण हो उसको एक बार में ही आंसर तक पहुंचा देगा, कहीं पर रास्ता भटकने की ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए उस ब्रह्मास्त्र के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इससे जो फार्मूला निर्माण होगा मेरा, तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम जान लेते हैं। बेसिक, अब यहाँ पर जैसे कि आने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक आने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इस फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab और इसका होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। इसको हम दूसरे लिखते हैं a² प्लस 2ab प्लस b² और इसको हम लिखते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। हम किसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस फार्मूला का हम यूज करने वाले हैं, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है तो हम यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है तो हम समीकरण ले लेते हैं। दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाने से पहले हम करेंगे क्या कि जो आगे में रहेगा कोशिश करेंगे इसको वर्ग में लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म दिया रहेगा यहाँ पर देख रहे हैं बीच वाला प्लस में है तो मेरा प्लस वाला मान होगा, प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। यदि माइनस रहता तो a माइनस वी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या यूज करते थे। यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है तो प्लस वाला, तो हम जानते हैं क्या a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें किसी हालत में यहाँ पर जो दिया रहेगा हमें इस फॉर्म में लाना है, अर्थात हमको स्क्वायर में लाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देख रहे हैं ए स्क्वायर, तो ये मेरा ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। यहाँ पर हम लिखना नहीं है, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। तो पहले हम ए का स्क्वायर करते हैं, तो ए का स्क्वायर हम यहाँ पर देख रहे हैं ए एक्स का स्क्वायर। तो x मेरा पहले से ऑलरेडी स्क्वायर में है, लेकिन a स्क्वायर में नहीं है। तो a को स्क्वायर में करने के लिए हम जानते हैं क्या, रूट a गुना रूट a करेंगे तो मेरा होता है a, और रूट a गुना रूट a, तो रूट a का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि रूट a x का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, फिर से हम बतला देते हैं कि किए क्या, x का स्क्वायर पहले से किया हुआ है, a मेरा स्क्वायर में नहीं है। तो a को स्क्वायर में लाने के लिए हम a को लिख सकते हैं रूट a गुना रूट a, तो रूट a गुना रूट a, तो रूट a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट a x का होल स्क्वायर किए। अब इसको तोड़ेंगे तो मेरा a x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर उसके बाद देखते हैं क्या, 2ab। तो 2ab के फॉर्म में लाने के लिए हम सबसे पहले प्लस में है तो प्लस में लिखें 2, और a के स्थान पर मेरा क्या आया है, रूट ax, और इनटू b का मान ना, तो b का मान हम अपने से लेंगे, इसमें से सिलेक्ट नहीं करना है। b का मान हम अपने से कैसे चयन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें पुराना है क्या, बीच वाला, हमें सिर्फ b चाहिए, और x मेरा है b चाहिए, तो हम b से गुना कर दिए। अब b से गुना किए तो देख रहे हैं क्या, कि 2 इंटू रूट a और इंटू रूट ax इंटू बी, तो गुना करेंगे तो ये बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा। हमें सिर्फ चाहिए क्या, bx, हमें चाहिए bx चाहिए। तो हमें bx लाने के लिए इसमें करना पड़ेगा क्या, तो देख रहे हैं 2 इंटू रूट a को ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हमें ख़त्म करना हो ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर b हमें चाहिए तो b ले लिए, और जब नीचे में 2 रूट a से गुना करेंगे तो 2 से 2 ख़त्म, रूट a से रूट a ख़त्म, तो बचेगा b गुना x bx। मेरा देख रहे हैं क्या कि मेरा bx पुराना था तो bx पुरा लिए। यहाँ पर फिर से देखते हैं, a को रूट में दे दिए, x को x रहने दिए, होल स्क्वायर चढ़ा दिए। फिर उसके बाद होता है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर 2 लिखे, a के स्थान पर आया है रूट ax, तो हम रूट ax लिख दिए, और इनटू b का मान अपने से क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट करना है, निकालना है अपना दिमाग का प्रयोग। तो यहाँ पर देख रहे थे bx है, तो यहाँ से यहाँ तक देखे b नहीं था तो हम b ले लिए, और यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ bx। देख रहे हैं एक्स्ट्रा जो है 2 रूट a, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दिए 2 रूट a से, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, रूट a से रूट a कट जाएगा, तो बचेगा x गुना b, bx हो जाएगा। अब यहाँ पर होता है क्या, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर हम लिखेंगे, तो प्लस b का मान अभी जस्ट आप हम निकालें क्या, b/2 रूट a। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b/2 रूट a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें फार्मूला पे लाना था, तो फार्मूला पे ला दिए, हो गया क्या, रूट a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, तो अपने मैथ में कहता है क्या, कि अपने मन से कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि कोई उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कि यह मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, यह जो जोड़े हैं यहाँ तक हम देखें तो रूट a का स्क्वायर करेंगे तो ax का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पर bx, 2 से 2 कैंसिल, रूट a से रूट a कैंसिल, b गुना x bx, यहाँ पर भी ठीक है। अब यहाँ पर है बचा है सिर्फ c, और यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा पार्ट जो आया b/2 रूट a का होल स्क्वायर प्लस में है, तो इसको हम अपने से जोड़े हैं, तो इसमें करेंगे क्या, तो अपने से घटा देंगे b/2 रूट a का होल स्क्वायर। एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, यह कटेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम जोड़ेंगे जिससे b का मान, b का स्क्वायर जो करेंगे, तो हम जस्ट उसके बाद जो है उसको माइनस में b का स्क्वायर कर देना है। तो एक बार प्लस में लिए और एक बार माइनस में, इस कट जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
अब इतना करने के बाद लास्ट में मेरा c बचा है, हम c को लिख दिए इक्वल टू 0 कर दिए। यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। मेन होता है प्रोसेस क्या, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में कि मेरा जो फॉर्मूला पे बैठाना है। यदि आप फॉर्मूला पे बैठाने जान गए तो द्विघात समीकरण तुरंत बन जाएगा। एक बार हम इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे थे ax² तो हमने a को रूट में दिए और x को रहने दिए, x का रूट ax का होल स्क्वायर किए। तो इसको जब तोड़ा जाएगा तो ax² होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर bx है तो हम यहाँ पर किए 2 इंटू रूट ax इंटू b अपॉन 2 रूट a, तो 2 से 2 कट गया, रूट a से रूट a और बचा क्या bx। तो यहाँ पर bx चाहिए, bx मेरा हो गया a² प्लस 2ab। अब बोल रहा था क्या उसके बाद फार्मूला के अनुकूल b² प्लस में, तो b के स्थान पर मेरा जो आया है b अपॉन 2 रूट a, तो हमने किए क्या कि प्लस में b अपॉन 2 रूट a का होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है देख रहे हैं क्या, यह फार्मूला पे आ गया। यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई पड़ रहा है यह मेरा फार्मूला पे आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद हम किए क्या कि एक बार जोड़े तो उसी को हम एक बार घटा दिए, क्योंकि कटने पर कोई परिवर्तन ना रहे, और c लास्ट में था, हमने c को जोड़कर इक्वल 0 कर दिए। अब यहाँ तक करने के बाद हम करते हैं क्या, तो हम जानते हैं क्या a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर दिख रहा है मेरा रूट ax और b के स्थान पर मेरा दिख रहा है क्या प्लस में b अपॉन 2 रूट a का होल स्क्वायर। इतना के बदले हमने लिख दिए a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि बराबर के दूसरे साइड लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस में है तो यह हो जाएगा प्लस में b अपॉन 2 रूट a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में c। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रहने देते हैं जैसा है रूट ax प्लस b/2 रूट a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो b²/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट a का हो जाएगा a और माइनस c। अब चलिए यहाँ पर नहीं कुछ तो नीचे में एक यहाँ पर हो गया रूट ax प्लस b/2 रूट a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 और 4 a का एलसीएम जब लेंगे तो 4a होगा, 4a से भाग देंगे 1 से b² करेंगे तो b²। यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दिए। अब यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो 4a गुना c करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4ac। अब हम करते हैं क्या, जो स्क्वायर है दूसरे साइड भेज देंगे। तो हम जानते हैं क्या कि यदि कोई स्क्वायर में जैसे कि 2 है x² बराबर 2, तो दूसरे साइड जाता है तो रूट में आ जाता है। तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से करेंगे तो हो जाएगा रूट ax प्लस b/2 रूट a इक्वल टू स्क्वायर उधर रूट में परिवर्तित हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा b² माइनस 4ac/4a। अब यहाँ पर b² माइनस 4ac/4a हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि रूट ax प्लस b/2 रूट a इक्वल टू, अब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो मेरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम रहने देते हैं। वर्गमूल के अंदर हो जाएगा b² माइनस 4ac और बटे 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल रूट a हो गया। या जब भी मान देता है 2, एक प्लस और एक माइनस में, रूट का जब वर्गमूल किसी का किया जाता है तो एक प्लस में मान देता है और एक माइनस में। तो यहाँ पर एक प्लस में और एक माइनस में ले लिए। अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर रूट ax को रखेंगे और यहाँ पर b/2 रूट a जो है इसको हम दूसरे साइड भेजेंगे। तो यह प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में b/2 रूट a, और यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2 रूट a। अब चलिए यहाँ पर
रूट ए एक्स इक्वल टू टू रूट ए का जब एलसीएम लिया जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट ए। अब यहाँ पर एक से भाग देने पर यानी कि देख रहे हैं दोनों जगह सेम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ऊपर वाला ज्यों का है त्यों लिखते हैं। यहाँ पर माइनस बी तो माइनस बी, यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इतना करने के बाद मेरा होता है क्या कि x का मान निकालना, x का मान सेपरेट करना। तो हम यहाँ पर x का मान सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा क्या, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा, x का मान आ जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2 रूट ए। और जो a यहाँ पर है ऊपर में भाग में तो वह जो गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पर रूट a दे दिए। अब x का मान जो आ गया हम लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 रूट a गुना रूट a तो a हो जाएगा। यहाँ पर मेरा फाइनल मान जो दिया है वह x का मान निकला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। किसी प्रकार का द्विघात समीकरण दिया रहे, रूट में दिया रहे या सिंपल मेथड से नहीं बनेगा तो द्विघात समीकरण को हम यदि a b और c का मान यदि हम पुट कर देते हैं तो मेरा x का जो है फाइनल रिजल्ट सामने आ जाता है। इसको हम दूसरे नियम से यानी कि कह सकते हैं कि बी लॉ भी कहते हैं, ब्रह्मास्त्र अर्थात डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र। द्विघात समीकरण देखेंगे यदि नहीं बन रहा हो तो ब्रह्मास्त्र नियम पर डाल दीजिए, डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो चलिए यह थ्योरी समझ में आ गया होगा। अब हम थ्योरी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर जो है हमने आप सभी के बीच अभी जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा डायरेक्ट हम सूत्र का निर्माण किए, बतलाएं कि यह सूत्र जो आया अभी x का डायरेक्ट मान निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यह अभी फॉर्मूला जो आया, सूत्र आया, इस पर आप डायरेक्ट मान निकालिएगा। अब यहाँ पर हम एक जो है समीकरण ले लेते हैं। तो समीकरण हम मान लेते हैं क्या कि जैसे कि हम निकालते हैं एग्जाम्पल में इस पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हमें बनाना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा से। तो चलिए हम एग्जाम्पल में देखते हैं, अभी जस्ट बतलाए थे वह भी पूर्ण वर्ग विधि, तो यहाँ पर लिख देते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम जानते हैं क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि यह कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसका पता करते हैं बीच वाला से। बीच वाला देखेंगे माइनस में रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यदि प्लस में रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है इसके अनुकूल हमें चलना पड़ता है। सबसे पहले a स्क्वायर, तो यहाँ पर हम पहला पद को a स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर, जब 2 का स्क्वायर लिखना है तो 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4, लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तित ना हो तो हम रूट 2 गुना रूट 2 करते हैं तो यह 2 होगा। और x स्क्वायर मेरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस में 2 गुना a के स्थान पर मेरा आ गया रूट 2x, और गुना b के स्थान पर अब b का जो मान होता है अपने से ज्ञात करना पड़ता है। तो b को चलिए हम निकालते हैं कैसे। तो हमें चाहिए क्या, माइनस में 5x, माइनस चाहिए, माइनस ऑलरेडी है पहले से,
और यहाँ पर 5 तो कहीं दिख नहीं रहा है, बन भी नहीं रहा है, x है, लेकिन यहाँ पर 2 गुना √2 करेंगे तो 2√2, या 5 बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हम किए क्या कि 5 ले लिए ऊपर में, 5 गुना x 5x माइनस में। अब देख रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा जो आ रहा है 2√2, तो जो एक्स्ट्रा आएगा उसको हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 2 से दे दिए और √2 से, तो भाग देने पर यह पूरा कटेगा, तो मेरा बचेगा क्या, -5x। अब यहाँ पर देख रहे हैं यह मेरा a है, b, a² - 2ab प्लस क्या होता है b² प्लस b², b के स्थान पर आया 5 2√2 का होल स्क्वायर। और जब एक बार प्लस में लिखते हैं तो एक बार हम क्या करते हैं माइनस में लिखते हैं, तो 5/2√2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर प्लस में 3 है, तो इसके बाद हम लिख देंगे प्लस में 3 = 0। अब मेरा आ गया a - b के होल स्क्वायर के टर्म पर। तो यहाँ से हम यहाँ तक जब देखते हैं तो a² - 2ab प्लस b², तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा √2x और माइनस b के स्थान पर जो है 5/2√2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर इक्वल टू के बाद जो माइनस में दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 5/2√2 का होल स्क्वायर, और प्लस में है तो 3 हो जाएगा माइनस में। अब चलिए यहाँ पर इसको हम कुछ नहीं करेंगे, अभी लिखते जाएंगे 2√2x माइनस 5/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर जब करते हैं तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 2 आएगा, तो 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 8। अब यहाँ पर -3 है तो -3 नहीं कुछ तो नीचे में 1। अब चलिए इसको हम आगे प्रोसेस में करते हैं। तो यहाँ पर √2x और -5/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा तो 8 आएगा। 8 से भाग देंगे 1 टाइम 1 को जो है 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 माइनस है तो -1 से देंगे तो 8 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं √2x - 5/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 24 गया तो 1/8 हो गया। अब इतना करने के बाद हम करते हैं क्या, तो यहाँ पर बच जाएगा 2√x - 5/2√2 इक्वल टू स्क्वायर दूसरे साइड में जाएगा तो यह रूट में परिवर्तित हो जाएगा, और जब रूट में परिवर्तित होगा तो यह मान दे देगा मेरा √2x - 5/2√2 इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 8 का वर्गमूल 2√2। अब 8 का वर्गमूल सिंपल मेथड से निकालने का तरीका बतलाते हैं। कोई भी संख्या रहे उसको हम गुणनखंड में तोड़ देंगे तो 2 से हुआ 4, 2 से फिर तो 2 टाइम। यहाँ पर देख रहे हैं 8 का जो गुणनखंड है 2 2 2, तो हम करते हैं क्या 2 2 के बदले 1 2 और बाकी जो शेष सिंगल बचेगा उस पर हम रूट चढ़ा देते हैं। तो 2 2 के बदले हमने 1 2 लिए और 1 2 जो बचा यहाँ पर रूट डाल दिए और यह मान प्लस माइनस दोनों दिया। अब चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो √2x को एक साइड ले लेंगे और यह माइनस में तो दूसरे साइड हो जाएगा प्लस में 5/2√2 और यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 1/2√2। अब चलिए यहाँ पर करते हैं तो √2x इक्वल टू जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक हो जाएगा 5/2√2 और प्लस 1/2√2 और दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर तो एक हो जाएगा 5/2√2 और यहाँ पर एक बार माइनस ले लेते हैं तो 1/2√2। तो यहाँ पर प्लस माइनस था तो हम दोनों को अलग अलग कर दिए, एक बार प्लस ले लिए और दूसरी बार माइनस ले लिए। तो यहाँ पर अब करते हैं इसका कैलकुलेशन, तो हो जाएगा √2x इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो देख रहे हैं दोनों जगह सेम है तो कोई परिवर्तन नहीं, जोड़ है तो जोड़ देंगे 5 1 6 हो गया
और दूसरा हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं, 2√2। यहाँ पर घटाएंगे 5 में से 1 गया 4। अब यह √2 इसके भी बराबर है और ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं √2x = 6/2√2 और एक हो जाएगा √2x = 4/2√2। कटने वाला है, कटा देंगे 2 बार में, यहाँ पर कटने वाला है 3 बार में। अब यहाँ पर जो हो जाएगा 2√x = 3/2√2, यहाँ पर हो जाएगा √2x = 2/√2। अब चलिए यहाँ पर x का मान हम निकालेंगे, तो यहाँ पर 3/2√2, एक पहले से और दूसरा गुना में आ जाएगा √2, तो यहाँ पर जो x का फाइनल मान आएगा 3/√2 गुना √2 तो 2 होता है, तो आ गया 3/2। अब हम दूसरा निकालते हैं, तो दूसरा आ जाएगा x बराबर 2/√2, एक पहले से और दूसरा √2 यहाँ पर होगा, तो हो जाएगा यह x का मान फाइनल देगा 2/2, कटकर आ जाएगा तो 1। अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम जब बनाएं तो मेरा x का जो मान आया तो लिखेंगे, अतः x बराबर हो गया 1 आया 1 और दूसरा आ गया मेरा 3/2, तो 3/2। तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो मेरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज पर, तो आप अपना बुक निकाल लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली दिया गया है एक्सरसाइज 4.3। बोला गया है क्या कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर दे दिया गया पहला नंबर 2x² - 7x + 3 = 0। तो अभी जस्ट हमने बतलाया आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने का नियम, तो उसी नियम पर हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब चलिए यहाँ पर लिख देते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं क्या कि फॉर्मूला कौन सा a + b लगेगा या a - b लगेगा, फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। चलिए अब जो है बात करते हैं पॉइंट पे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछला टर्म मेरा जो है माइनस में है, तो मेरा फॉर्मूला जो लगने वाला है माइनस वाला लगेगा। तो माइनस वाला हम जानते हैं क्या कि a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² - 2ab + b²। तो चलिए हम उसी पर बैठाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 और x को x होल स्क्वायर, √2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, x का वर्ग करेंगे तो x², इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। अब मेरा होता है क्या a² - 2a के स्थान पर है √2x और इंटू b का मान जो है अपने से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बीच वाला माइनस है तो माइनस आ गया, x भी आ गया, 7 है तो 2 गुना √2 करेंगे तो किसी प्रकार से करने पर 7 नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर जब b का मान निकालते हैं तो यहाँ पर 7 लिख दिए और जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है 2√2 उससे हम भाग दिए, तो 2 से 2 कटेगा, √2 से √2 कटेगा, तो 7 गुना x 7x माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया मेरा a² - 2ab और उसके बाद होता है क्या कि प्लस b²। तो b के स्थान पर आया 7 2√2 का होल स्क्वायर और प्लस में तो एक बार हम इसी को माइनस में लिख देते हैं 7/2√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर +3 है तो हम +3 दे दिए इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पर आगे प्रोसेस करेंगे तो हो जाएगा √2x और a² + 2ab + b²। तो हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो a के स्थान पर हम देख रहे हैं √2x, तो √2x और माइनस b के स्थान पर दिख रहा है मेरा 7/2√2। तो हम इसका कर दिए होल स्क्वायर। अब शेष जो बचा बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो यह मेरा माइनस में है
तो हो जाएगा प्लस में 2 7/2√2 का होल स्क्वायर, या प्लस में तो 3 माइनस में हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर तो हम इसको जैसा कहे वैसे रहने देते हैं, x और माइनस में 7/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 2 का 4 और √2 का तो 2, 4 दूनी 8 और माइनस 3 नहीं कुछ तो नीचे में 1। अब यहाँ पर √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा तो 8 होगा। उसके बाद हम 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 को 49 से, तो 49 यहाँ पर माइनस है तो -1 को भाग देंगे 8 को हम 3 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, तो √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब हम घटाएंगे तो 24/8 होगा। अब हम इतना करने के बाद स्क्वायर को दूसरे साइड राइट साइड हम भेज देंगे तो हो जाएगा √2x माइनस 7/2√2 इक्वल टू स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो रूट में आ जाएगा 25/8। जब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो √2x माइनस 7/2√2, तो वर्गमूल करने पर 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 और 8 का वर्गमूल 2√2, यह प्लस माइनस में हो जाएगा। अब चलिए हम इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस वाला टर्म को हम प्लस में दूसरे साइड भेज देंगे तो यहाँ पर बचेगा √2x इक्वल टू, तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 7/2√2 और यहाँ पर प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में ले लिए 5/2√2। अब यहाँ पर देख रहे हैं यह दो मान दे दिया, एक दिया प्लस में और दूसरा माइनस में, तो दोनों का हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2x इक्वल टू 7/2√2, प्लस वाला ले लिए तो 5/2√2 और यहाँ पर हो जाएगा √2x इक्वल टू 7/2√2 माइनस 5/2√2। अब यहाँ पर √2x इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का जो बेस है हर जो है बराबर है, तो हर बराबर है, अंश जोड़ में रहेगा तो जोड़ देते हैं, घटाव में रहेगा तो घटा देते हैं, तो 7×5 हो जाएगा 12 और यहाँ पर 2√2 और यहाँ पर भी देख रहे हैं √2x जो है यहाँ पर भी दोनों का जो है हर बराबर है, तो 7 में से 5 घटा 2√2, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 से कटेगा तो 6, यहाँ 2 से कटेगा तो एक बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा √2x इक्वल टू 6/√2। अब यहाँ पर हो जाएगा √2x इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ पर √2 जो गुना में है यह बराबर के उस साइड भाग में चला जाएगा, तो x का मान जो होगा x बराबर 6/√2 और यह आ जाएगा तो यह गुना में √2, यहाँ पर भी x का मान आ जाएगा 1/√2 गुना √2। अब यहाँ पर जो फाइनल मान आएगा x का 6/√2 गुना √2, तो 2 से कटेगा तो 3 टाइम्स और यहाँ पर हो जाएगा x का मान √2 गुना √2 तो 1/2। तो हम लिखेंगे अतः x का मान एक जगह आया 3 और दूसरी जगह 1/2। तो आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर हम प्रश्न छोड़ दिए हैं, आप घर में अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, वह सिंपल ही था। अब यहाँ पर रूट वाला दिया हुआ है, बोला अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है इसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा पहला जो होता है कि सबसे पहले स्क्वायर कौन सा है, प्लस वाला है या
माइनस वाला। तो यहाँ पर प्रश्न दे दिया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बीच वाला को हम देखें प्लस में, तो इसका मतलब कि प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो प्लस वाला फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, a²। तो यहाँ पर 4 दिया है, तो 4 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, अर्थात हम 2 गुना 2 जानते हैं, इस 4 होता है तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्योंकि हम x का स्क्वायर करते हैं तो x को 2 बार लिखते हैं। उसी प्रकार से 2 बार गुना है, 2 गुना 2, तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और x है तो x का, तो यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर हो गया a²। उसके बाद प्लस 2ab, तो प्लस 2ab तो हम प्लस 2 दे दिए और a का मान हम ज्ञात कर लिए 2x और b का हमें निकालना है। तो b का हम निकालने से पहले हम बीच वाला टर्म को देखते हैं। तो बीच में दिया हुआ है प्लस 4√3x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस मेरा पहले से है, 4 2 दूना 4, मेरा 4 बन रहा है और x भी है, हमें चाहिए सिर्फ √3। तो हम यहाँ पर √3 चाहिए तो हम √3 से गुना कर दिए। तो यहाँ पर 2 दूना 4 गुना √3, तो 4√3x हो गया। अब यहाँ पर मेरा हो गया क्या, a² प्लस 2ab। अब उसके बाद जो होता है प्लस में b², तो b के स्थान पर √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर दिए। a प्लस में लिए तो दूसरे बार हम क्या लेंगे, √3 को माइनस में होल स्क्वायर कर दिए और प्लस 3 था तो हम प्लस 3 दे दिए इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर हम जान गए क्या, a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ से यहाँ तक मेरा फॉर्मूला पर आ गया। तो हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर हम देख रहे हैं क्या कि 2x और b के स्थान पर हमें दिखाई पड़ रहा है √3। तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर कर दिए। अब मेरा यहाँ पर बराबर के दूसरे यहाँ पर बच जाता है मेरा माइनस में √3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पर तो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर के हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो √3 माइनस में तो प्लस में, जब √3 को यहाँ पर प्लस में ले जाएंगे तो हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 है तो माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं तो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो हम यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का √3 गुना √3 तो हो जाएगा √9। जब √9 का वर्गमूल करेंगे तो मेरा 3 आएगा प्लस माइनस में। तो यहाँ पर प्लस माइनस हम एक बार ही ले लेते हैं, 3 प्लस में और माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कटने पर भी यह 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम 0 को दूसरे साइड भेजेंगे तो 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2x को सेपरेट किए तो √3 प्लस में तो माइनस में √3 होगा। और यहाँ पर जब x का मान हम निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा मेरा माइनस में √3/2। तो यहाँ पर x का मान मेरा आ गया -3/√3/2। तो यह मेरा वैल्यू होगा और एक होगा मेरा जो कह सकते हैं वह 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए क्या कि आराम से हम चलें, अच्छी प्रकार से प्रोसेस के अनुकूल हम चलते हैं तो कहीं पर कठिनाई नहीं होता है और आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप जो है पीछे जो एक दूसरा नंबर प्रश्न छोड़े हैं आप इसी प्रकार से बनाइएगा, बन जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम इसको बनाते हैं तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो हम सबसे पहले प्लस में तो प्लस वाला तो यहाँ पर लिख देंगे √2x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू a के स्थान पर √2x
और b का मान अपने से निकालेंगे तो देख रहे हैं सिर्फ हमें x चाहिए प्लस में, तो प्लस में तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे और भाग दे देंगे 2√2 से। तो अब यहाँ पर आ जाएगा एक बार मेरा हो गया a² + 2ab और प्लस में b², तो 1/2√2 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा एक बार 1/2√2 का होल स्क्वायर और प्लस में दे रखा है 4, तो प्लस में 4 = 0। हम यहाँ तक कर दें तो मेरा फॉर्मूला पर बैठ गया। तो फॉर्मूला का मान जो हो जाएगा मेरा √2x और प्लस में हो जाएगा 1/2√2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में 1/2√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 = 0। अब चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2√2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 1/2√2 का होल स्क्वायर और यह प्लस में तो हो जाएगा माइनस में नहीं कुछ तो नीचे में 1। अब यहाँ पर जो होगा √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 तो 4 × 2 = 8 होगा और यहाँ पर 4/1। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर तो हो गया 8 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर तो हम जान रहे हैं 1 होगा और यहाँ पर जान रहे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौका 32 तो माइनस में 32, तो माइनस में 32 हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 32 में से 1 घटा तो माइनस 31/8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि माइनस में आ गया। अब आगे प्रोसेस जो करते हैं √2x प्लस 1/2√2 स्क्वायर जब दूसरे ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में 31/8 और जब यहाँ पर रूट आएगा तो हम जानते हैं क्या कि माइनस का रूट कभी भी नहीं निकलता है, इसका रूट कभी भी नहीं निकलेगा, अर्थात हम कह सकते हैं इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अर्थात हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते, x का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आप इसको नोट करना है नोट कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न बोला क्या कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमने थ्योरी सेक्शन में अभी पढ़ाए थे क्या कि द्विघात समीकरण दिया जाता है, द्विघात समीकरण हम माने थे क्या ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c = 0 जो यहाँ पर मान लिए थे, तो मेरा x का फाइनल जो मान आया था तो x का मान हमने निकाले थे क्या, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर जो है 2a, यहाँ पर जो इस फॉर्मूले पर बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए x का मान, जो कि प्रश्न नंबर 1 में जो समीकरण दिया हुआ है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में जानना क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं b/a/c जो दिख रहा है, तो यहाँ पर x² का जो गुणनांक होगा, गुणनांक वह कहलाता है a, जो x का गुणनांक होगा, गुणनांक वह कहलाता है b, और जो अचर पद है, अचर पद c जो है अचर पद है, अचर पद जो है यह c है।
तो यहाँ पर ए बी सी के स्थान पर कोई संख्या दिया रहेगा तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे और डायरेक्ट हम फार्मूला पे ए बी सी का मान पुट कर देंगे तो मेरा x का मान होगा। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है 2x² - 7x + 3 = 0। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 7 तो माइनस में 7 और c का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है 3 दे दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे सूत्र हम क्या जानते हैं तो x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर हम मेरा जो मान आ जाएगा b का मान हम देख रहे हैं, b का मान दिया हुआ है माइनस में 7, पहले से माइनस है और माइनस में b का मान -7 है, ब्रैकेट में दे दिए। उसके बाद प्लस माइनस √b², b के स्थान पर -7 है तो 7 का स्क्वायर और -4 गुना a का मान यहाँ पर 2 है तो 2 और c का मान 3 है तो 3 दे दिए और जहाँ तक गया डिजिट वहाँ तक हम ब्रैकेट लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2a दिया है, 2 गुना a का मान जो है यहाँ पर 2 है तो 2। जैसे जैसे बोल रहा था हम मान को पुट कर दें, उसके बाद जैसे ही पुट कर देते हैं तो मेरा एक ही मान होता बचता है क्या करना कि कैलकुलेशन करना। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने में आप कहीं पर भी गलती करते हैं तो आंसर गलत आ जाएगा, तो ध्यान से करना है। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस हम जानते हैं प्लस, तो +7, फिर यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ है √, यहाँ पर -7 का स्क्वायर तो -7 गुना -7 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना करने पर और 7 49, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 49 और -4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया 24 और नीचे 2 दूना 4। अब चलिए x का मान आ जाएगा 7 ± √49 में से हम जो 24 घटाएंगे तो यहाँ पर 25 और नीचे में बचेगा 4। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे x का मान तो 7 ± 25 का वर्गमूल जो होता है 5, जो कि यहाँ पर पहले से वर्गमूल करने पर मेरा प्लस माइनस में मान देता है तो पहले से ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। यहाँ पर बचेगा 4। अब यहाँ पर x का मान हमें निकालना है तो x का मान 2 आ जाएगा, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो यहाँ पर एक प्लस वाला लेंगे तो 7 + 5/4, दूसरा 7 - 5/4। तो x का मान 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 और नीचे में 4, यहाँ पर 7 में से 5 घटेगा तो 2, नीचे में 4। तो x का फाइनल मान जो देगा तो 4 से कटेगा तो 3 बार और 2 से कटेगा तो यहाँ पर 1/2। यह x का मान आ गया सूत्र के अनुकूल, जो कि बोल रहा था सूत्र से बनाइए। तो इस प्रकार से आपको जो है अन्य सभी प्रश्न बना लेना है। हम एक और प्रश्न बतला देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 नंबर में रूट में दिया हुआ है कि 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा, तो a का मान हम निकालने के लिए बोले x² का गुणनांक, तो x² को 4 से गुना किया हुआ है तो a का मान 4। b का मान जब निकालते हैं तो b का मान x का गुणनांक होता है, तो x का गुणनांक देख रहे हैं 4√3 है प्लस में, तो प्लस में लिए। और अचर पद c होता है तो c अचर पद के जगह पर 3 दिया हुआ है। हमने a b c का मान ज्ञात कर लिए। उसके बाद हमें सूत्र से बोला है तो चलेंगे सूत्र से। तो सूत्र हम जानते हैं x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर x का जो मान होगा, b का मान यहाँ पर देख रहे हैं 4√3 प्लस में है और यहाँ से माइनस में, तो यहाँ पर 4√3 माइनस में, उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पर √b², b के स्थान पर देख रहे हैं 4√3 तो इसका होल स्क्वायर -4 गुना a के स्थान पर 4 है तो 4 और c के स्थान पर देख रहे हैं 3 है तो 3। रूट को हम वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक मेरा डिजिट जाएगा। अब यहाँ पर सबके नीचे में यहाँ पर देख रहे हैं 2a है तो 2 और a का मान 4 निकला तो 4 से गुना।
अब चलिए x यहाँ पर माइनस में 4√3 और प्लस माइनस रूट अंडर, जब 4 का वर्ग 4√3 का हम करेंगे, इसको वर्ग करेंगे, 4√3 का वर्ग करेंगे तो 4√3 गुना 4√3। तो यहाँ पर देखते हैं 4 चौकी 16 गुना √3 तो 3 हो गया, 16 48। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह हो जाएगा 48 और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौकी 16 48। यहाँ पर नीचे में 4 दूनी 8, 48 में 48 कटेगा तो घट जाएगा या 0 हो जाएगा। 0 का वर्गमूल मेरा क्या आता है 0। तो यहाँ पर x का मान जो हो जाएगा, एक यहाँ पर माइनस में 4√3 और बटे 8 प्लस माइनस चला गया। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8 कटेगा तो x का मान जो हो जाएगा, अतः लिखेंगे x बराबर हो जाएगा माइनस में √3/2 और एक माइनस में √3/2, दोनों को हम माइनस में ही ले लेंगे, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर जो है इस मतलब कि 2 नंबर भी ख़त्म हो गया। जो शेष बचा हुआ है प्रश्न आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। यदि क्लास अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, फुल वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके दोस्त संबंधी सगे भाई बहन जो भी है वहाँ तक शेयर कीजिए, जो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। प्लीज़ आप मनोबल बढ़ा के रखें, जो कि आपको अच्छी प्रकार से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा सकें।